अस्सलाम वालेकुम सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बताएंगे आपको हमारी सीनियर अदाकारा अंबर खान की अगर बात करें तो एक बार फिर उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया है। जी हाँ, वो क्या कहती हैं? उन्होंने अपने शोहर की टांगे, थप्पड़, मुक्के और इतना ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त कैसे किया और फिर आखिर उनके साथ क्या हुआ, उनके शोहर उनसे क्यों मारपीट करते थे, इसके हवाले से उन्होंने कुछ मज़ीद तफसीलात बताई हैं। तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाय किए आपको बताएंगे कि अगर सीनियर अदाकारा अंबर खान की बात करें तो हाल ही में उन्होंने समा टीवी के एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, जहां पर उन्होंने एक बार फिर, जैसा कि जनवरी 2005 के अंदर उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और तलाक के हवाले से बताया था, एक बार उन्होंने फिर से खुलकर बात की है और खुलकर बताया है कि बहुत खुशकिस्मत वो लड़कियां हैं जिनको अच्छे शोहर मिल जाते हैं और वो इस हवाले में बहुत ज़्यादा बदकिस्मत रही हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा अंबर खान के साथ? तो जनाब अंबर खान के शोहर जो हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं रहे और वो उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे, मारते थे, पीटते थे। इवन कि उन्होंने उनकी लाते मुक्के खाने तक का इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं बात करूँ अपनी सास, ससुर और नंद की तो उनके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। नंद के लिए भी मैं अपने शौहर से लड़ पड़ती थी, लेकिन जहाँ बात आती थी अपने हकूक़ की तो मैं नहीं लड़ पाती थी, नहीं बोल पाती थी। लेकिन फिर आखिर तशद्दुद बर्दाश्त करते करते बस हो गई और वालिदैन ने मुझे समझाया कि जब हमने अपनी बेटी पर कभी हाथ नहीं उठाया, उसको कभी नहीं मारा, तो फिर ये कौन होता है जो तुम पर तशद्दुद करता है या तुम्हें मारता है? तुम्हें इसके हवाले से बोलना चाहिए। बिलाखिर बोलना शुरू हुई, तशद्दुद को बर्दाश्त करना बंद किया और तलाक हो गई। जी हाँ, तलाक के बाद 2005 के अंदर जनवरी में उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि तलाक के अगले ही रोज़ अंबर खान जो हैं वो अपने काम पर चली गई थी। उन्होंने इद्दत का जो टाइम पीरियड था वो पूरा नहीं किया था और उसकी वजह ये थी क्योंकि वो घर जो सारा था उनके ऊपर चलता था। अगर वो काम के लिए नहीं निकलती तो उनका घर नहीं चल पाता था। लिहाजा अगर कोई खातून जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी हो और उसके बिना घर का सर्कल नहीं चल पा रहा हो तो वो इद्दत जो है, इद्दत का जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ उसको शायद मुबैना तौर पर, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि उसमें उसकी कमी पेशी है, शायद कि वो नहीं भी अगर पूरी करती तो कोई बात नहीं होती। तो खैर अंबर खान ने भी इद्दत का जो टाइम पीरियड था वो नहीं पूरा किया था और अंबर खान की बातें जो हैं इस वक्त ऐसी बहुत सारी लड़कियों के लिए कह लीजिए कि हौसला अफजाई का बायस बन रही हैं। वो लड़कियां जो कि तलाक के बाद बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हैं और फेडअप हो जाती हैं और कुछ भी करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ती, उल्टा वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो जनाब ऐसी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और ऐसे हालात को जनाब फेस करना आना चाहिए उन लोगों को और उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर अंबर खान की बात करें तो इनकी मिसाल जो है वो आप सब लोगों के लिए कि हमारी एक बहुत ही सीनियर अदाकारा हैं जो बता रही हैं अपने मुंह से कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी के मामले में ये खुशकिस्मत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बदकिस्मत रहीं और वो लड़कियां जिनको अच्छे शौहर आज के दौर में मिल जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। वैसे आजकल लड़कियों में बर्दाश्त बहुत कम होती चली जा रही है, जो कि एक वजह ये भी है लड़कियों की तलाक की, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करती। जहाँ कोई उनको अच्छी बुरी बात समझा दी जाए तो वो वहीं पर डट जाती हैं और कहती हैं कि जब हमने अपने वालिदैन के घर में ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, तो हम आप लोगों की बात कैसे सुन सकते हैं? इसी से घर टूटते हैं और इसी से आप लोग जनाब नुकसान उठाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोगों में बर्दाश्त होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी औरतों में, पुरानी ख़वातीन में बर्दाश्त थी तो वही शादियाँ कामयाब थीं और आज की ख़वातीन में बर्दाश्त नहीं है तो आज की शादियाँ आप लोगों के सामने हैं। क्या कहना चाहती हैं आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अंबर खान की शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से कहिए जो भी कहना चाहते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।